परिवार में एक माता पिता थे और उनकी 2 लड़कियां थी। उसमें से वो बड़ी लड़की की शादी कर देते हैं विनीता की, और जो गीता होती है उसकी शादी करने के लिए वो लड़के तलाश करने लगते हैं क्योंकि वो ग्रेजुएशन कर चुकी होती है। अब माता पिता लड़के ढूंढते हैं, सोचते हैं कोई अच्छा परिवार मिलेगा तो हम अपनी लड़की की शादी कर देंगे। उनकी लड़की के लिए एक रिश्ता आता है जो काफी रईस परिवार के होते हैं। जो राम प्रसाद वर्मा होते हैं वो इंजीनियर पोस्ट पे रहते हैं, नोएडा में इंजीनियर पोस्ट पे कंपनी में जॉब करते हैं। और उनकी शादी के लिए उस लड़की का जब रिश्ता आता है तो उसके माँ बाप खुशी खुशी उस रिश्ते के लिए हामी भर देते हैं और उस लड़की की शादी कर देते हैं। इधर कुछ दिन परिवार के साथ जब वो लड़की रहने लगती है ससुराल में, उसके बाद उसके सास ससुर कहते हैं कि मेरा लड़का वहाँ पे अकेले नोएडा में जॉब करता है, तुम उसके साथ चले जाओ, उसकी थोड़ा देखभाल करना, खा जाओ। इस पर वो अपने पति के साथ नोएडा आ जाती है। बेहद प्यार होता है, पति पत्नी एक दूसरे पे जान छिड़कते हैं, घूमना फिरना, अपने में एक दूसरे को बेहद टाइम देते हैं और एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं। धीरे धीरे समय बीतता रहता है। गीता की शादी को 5 साल हो जाते हैं, कोई बच्चा नहीं होता है। तो इसके जो हस्बैंड होते हैं वो काफी निराश होते हैं, काफी डॉक्टरों के पास उसका इलाज करवाते हैं, कोई भी रास्ता नहीं निकलता है और वो परेशान हो जाते हैं। फिर धीरे धीरे शादी के 10 साल बीत जाते हैं। 1991 में शादी हुई थी, इधर 2001 आ जाता है और यहाँ इनके घर में भी कोई खुशखबरी नहीं आती है। इस पर वो पति काफी निराश रहने लगते हैं। फिर वो अपनी पत्नी से बोलते हैं अमेरिका जाकर किसी बड़े डॉक्टर से तुम्हारा चेकअप करवाएं, वहां हो सकता है तुम्हारा इलाज हो जाए। इस पर पत्नी तैयार हो जाती है, पैसे की कोई कमी नहीं रहती और वो विदेश जाते हैं। और फिर जाने के बाद वो काफी वहाँ इलाज करवाती है। इलाज होने के बाद उनको वो प्रेग्नेंट हो जाती हैं और उन्होंने 2001 में 2 जुड़वा बच्चों को जन्म देती हैं। एक लड़का होता है और एक लड़की। अब तो परिवार में मानो खुशियां ही खुशियां हैं, चारों तरफ खुशियां ही रहती हैं। अब इधर पति भी खुश रहने लगते हैं, पत्नी भी खुश, क्योंकि घर भर जाता है बच्चे की किलकारी से। इधर जो लड़की होती है उसका नाम ललिता और लड़का जो होता है उसका नितिन, दोनों का पालन पोषण करती है। कहते हैं जब कुछ साल बीत जाता है तो गलत आदतों में पड़ जाते हैं। इस पर वो काफी परेशान होती है, उनको मना करती है लेकिन वो मानते नहीं। वो इतना शराब पीते हैं, जहाँ वो शराब को हाथ नहीं लगाते थे अब वो दिन प्रतिदिन शराब पीने लगते हैं। जब उनकी स्थिति देखती है तो पत्नी काफी दुखी होती है। धीरे धीरे उनको बीमारियां जकड़ने लगती है और 2003 में उनका स्वर्गवास हो जाता है। अब इस शहर में भी अकेली रह जाती है क्योंकि पति बच्चों को, छोटे छोटे बच्चे, अब पति नहीं, अब वो करे तो क्या करे। इसलिए वो एक जॉब ढूंढ लेती हैं और वो जॉब करने लगती है, उधर बच्चों का देखभाल करती हैं और फिर वो जॉब पे जाती हैं। बच्चे धीरे धीरे बड़े होते हैं। अब उनके बच्चों के लिए उनको सपने सजोने रहते हैं, इसलिए वो दिन रात काम करती हैं और वहाँ पे मैनेजर पोस्ट पे पहुंच जाती है। 2020 आ जाता है और उनकी लड़की जो होती है वो इंजीनियर पोस्ट पे की नौकरी मिल जाती है, काफी अच्छे कंपनी में वो जॉब करने लगती है। और जो लड़का होता है वो भी एक सिविल इंजीनियर बन जाता है। दोनों का जिंदगी ऐसे ही आराम से चल रहा होता है। इधर माँ बहुत ज्यादा खुश होती है क्योंकि उसके दोनों बेटे सेटल हो जाते हैं। दो जॉब नहीं छोड़ती है, वो अपना जॉब करती रहती है। इधर बच्चे अपना अलग अलग स्टेट में अपना अलग अलग जॉब कर रहे होते हैं। इधर जो लड़की होती है वो काफी मासूम और काफी अच्छी होती है, देख काफी अच्छा होता है। इतनी मॉडर्न जमाने में भी वो किसी बॉयफ्रेंड के चक्कर में नहीं पड़ती और काफी सुशील तरीके की होती है और उससे किसी से मतलब नहीं होता कि कौन क्या है। बस वो अपनी ही धुन में रहने और जिंदगी को बहुत इंजॉय करके जीने वाली लड़की होती है। ये जो लड़का होता है इसका रवैया थोड़ा सा अलग होता है। लड़का जो होता है अपने आप इसमें लड़ाई कर लेता है क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि उसके साथ कुछ चीट हो रहा है, कुछ लोग उसके खिलाफ साजिश कर रहे हैं। वो आप इसमें, अब मैं यूट्यूब पे ब्लॉग बनाऊंगा और वीडियो डालूंगा, अब मैं ये सब जॉब नहीं करूंगा। इस पर उसकी बहन उसको समझाती, बोलती तुम कोई और कंपनी देख लो, लेकिन वो नहीं मानता है और वो वही अपना ब्लॉग बनाने लगता है यूट्यूब पे। इसी बीच उसे इंटरनेट पे एक लड़की से मुलाकात होती है, उससे उसकी दोस्ती होती है। एक साल तक उसकी दोस्ती काफी अच्छी होती है, उन दोनों में बातें होती है लेकिन दोनों एक दूसरे से मिलते नहीं है। ये जो इसका भाई होता है लड़का नितिन, जो काफी चाहता है जब ये नितिन अपनी ललिता बहन से बताता है कि वो जो लड़की है वो क्रिश्चियन है। इस पर उसकी बहन उसको समझाती है, देखो हमारे परिवार में हमारे पिता रहे नहीं, हमारी माँ ने हमको कितना स्ट्रगल से पाला है, तो हम लोग ऐसा काम ना करें जिससे माँ को तकलीफ हो। इसलिए एक काम करो, ये रिश्ता तुम अपना खत्म कर दो, क्योंकि अभी तो तुम उस लड़की से मिले भी नहीं हो, बस अब इंटरनेट के जरिए तुम एक दूसरे से बातें करते हो, धीरे धीरे एक दूसरे को भुला दो। इस पर लड़का उस लड़की अपनी बहन से बोलता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन उसकी बहन इस बात पे उसको बार बार फोन करके समझाती रहती है। इधर इसकी माँ को भी पता चलता है तो इसकी माँ भी उसको समझाती है, लेकिन ये लड़का जो उसको इतना प्यार का जुनून सवार आता है कि वो उन दोनों माँ बहन की बातों को कोई भी अनसुना करता रहता है। क्योंकि उसको टाइम टाइम पे हमेशा जब भी छुट्टी मिलती है एक दूसरे से, जब दोनों मिलते हैं भाई बहन, तो हमेशा उसको समझाती रहती है कि देखो ये गलत है, तुम दोनों का शादी हो नहीं सकता, तुम दूरियां ही बनाना सही रहेगा। पता नहीं अचानक क्या होता है कि वो लड़की जो इसके भाई से स्क्रीन से जुड़ी होती है वो धीरे धीरे पीछे हो जाती है। अब इससे कोई मैसेज कोई बात नहीं करता। अब ये लड़का जो होता है वो बेचैन हो जाता है, उसको ये लगता है कि वो अपने से पीछे नहीं हुई है, क्योंकि वो मुझसे बेहद प्यार करती थी। हो ना हो इसके पीछे मेरी बहन का ही हाथ हो, उसने उसको फोन करके या कुछ भी करके उसको भड़काया है, तभी वो मेरे से बात नहीं करती। अब उसके दिल में अपनी बहन के लिए किसी कोने में नफरत पैदा हो जाती है। 2026 में होली का दिन आता है 7 मार्च को। वो दोनों भाई बहन छुट्टी पे अपने जो माँ का घर होता है वहां दोनों आते हैं।
छुट्टियां सेलिब्रेट करने के लिए। होली का दिन होता है, इसकी माँ दोनों बच्चों को देखकर बेहद खुश होती है और दोनों पे अपनी ममता लुटाती है। इधर जो होता है इसका लड़का, वो लड़की को दूर जाने से काफी डिप्रेशन में होता है। जो शराब को कभी हाथ नहीं लगाता था, अब वो पूरे पूरे दिन शराब पीने लगता है, सिगरेट पीने लगता है, पूरे नशे में ही रहता है। इस पर उसकी माँ काफी अपने इस लड़के को देखकर चिंतित रहती है। उस पर इसकी बहन उसको बार बार समझाती है अपने भाई को कि तुम्हारी इन हरकतों से मेरी माँ का 26 साल का संघर्ष तुमको नहीं दिखाई देता। माँ ने हम लोगों को लेकर कितना संघर्ष किया है, लेकिन जो उसका भाई होता है उसको इस लड़की के प्यार के आगे माँ और बहनों की बातों को सुनकर उसे गुस्सा आता है कि ये सब क्या बोलती है। एक दिन ऐसे ही उसकी माँ ऑफिस चली जाती है और ये लड़की किचन में कुछ बना रही होती है। इस पर इसके भाई बहन में दोनों में आपस में बहस हो जाती है। इसका भाई जो होता है वो अपनी बहन से बोलता है, तुम हर काम पे मुझे क्यों टोकती रहती हो? मैं लड़का हूँ, मैं जो मन करे वो कर सकता हूँ। तो लड़की समझाती है, हाँ तुम कर सकते हो, लेकिन मेरी माँ का जो दिल तुमको नहीं दुखाना है, क्योंकि मेरी माँ ने हम लोगों के लिए बहुत सहा है। इस पर लड़का कहता है, तुम्हारी माँ है तो मेरी भी माँ है। दोनों में काफी बहस होने लगती है। वो लड़का किचन में धारदार बड़ा चाकू लेके आता है और इतनी बात बढ़ जाती है कि अपनी बहन के ऊपर 84 बार वार करता है। जब पोस्टमार्टम में रिपोर्ट आती है तो डॉक्टर भी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उसके शरीर पे इतने घाव होते हैं कि किसी की रूह कपा दे। उसकी किडनी, लीवर, फेफड़े, हर चीज में चोट किया रहता है। यहाँ तक कि उसकी जो आंतें होती है वो फट सी जाती है। उसकी दोनों कोहनियों की हड्डी टूटी रहती है। मतलब चेहरे पे कोई ऐसी जगह शरीर का नहीं होता जहाँ उस लड़के ने अपनी बहन को घाव न दिया हो। इतने वारदात करने के बाद भी वो सुकून से बाथरूम में जाता है और नहाता है, अपने आप को साफ करता है और गाड़ी निकालता है, बाहर निकल जाता है और घर में लॉक लगा देता है। जब वो बाहर जाता है अपनी माँ के ऑफिस से बोलता है, माँ आप घर चलो, मुझे आपके लिए कुछ सरप्राइज है। माँ बोलती है, क्या है बेटा? तो बोलता है, माँ आपके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज है। तो माँ को भी लगता है कि कुछ दिन से रिश्ते सही नहीं चल रहे, मेरा बेटा भी कुछ उखड़ा उखड़ा सा हो सकता है। वो समझ गया, उसका माइंड अब सही हो गया, कुछ सरप्राइज रखा हो। माँ खुशी खुशी ऑफिस से छुट्टी लेती है और बेटे के साथ गाड़ी में आके बैठ जाती है। वो लड़का गाड़ी में लेके अपने घर पे आता है, ताला खोलता है। जब माँ घर के अंदर का मंजर देखती है तो चीख पड़ती है। मंजर ही ऐसा था, वो देखती है कि उसकी बेटी की लाश पूरे टुकड़े टुकड़े में कटी हुई मिली है और उस दरिंदे ने उसकी बेटी के साथ कितनी दरिंदगी की है। उसकी बेटी के साथ इतनी बड़ी हैवानियत देखकर कोई भी माँ बर्दाश्त नहीं कर सकती और वो चीख उठती है। तभी उसका बेटा क्या करता है, अपनी माँ का मुंह पकड़ लेता है और उसको भी चाकू से 6 बार करता है जानलेवा। लेकिन जितनी फुर्ती से अपनी बहन के साथ वार किया था उतनी फुर्ती से अपनी माँ के साथ वार नहीं कर पाता है और उनकी चीखें और तेज से निकलने लगती है, जिससे पड़ोसियों तक उनकी आवाज पहुंचती है। पड़ोसी भागे आते हैं, तब तक देखते हैं कि उनका बेटा उनको लव लुहान कर रहा होता है और जब पड़ोसियों को आता देखता है उनका बेटा तो जल्दी ही गाड़ी लेकर फरार हो जाता है। और इधर सब पड़ोसी उनको ले जाकर हॉस्पिटल में एडमिट कराते हैं, जहाँ पे वो अपनी अंतिम सांसें गिन रही होती हैं। लेकिन उनकी चोटें उतनी गहरी नहीं होती, उनको तो बचा लिया जाता है, लेकिन जो उनकी बेटी होती है वो तो कब का ही दम तोड़ चुकी होती है। इधर पुलिस उसकी खोजबीन करती है और जब पुलिस उसको पकड़ती है तो पूछती है तो बोलता है कि मैंने अपनी बहन को इसलिए मारा क्योंकि मैं उससे इरिटेट हो गया था। वो मेरे हर काम में नोक्स निकालती थी, ये नहीं करना वो नहीं करना, मैं उससे परेशान हो गया था। पुलिस वालों ने पूछा कि तुमने अपनी माँ को क्यों मारा? तो उसने बोला, मैं ये सोचा कि मैंने अपनी बहन को इतनी निर्मम तरीका से हत्या की हूँ तो मुझे जरूर पुलिस पकड़ेगी और मुझे फांसी की सजा होगी। इसके बाद मेरी माँ दर दर भटकेगी और वो जीते जी मर जाएगी, इसलिए मैंने सोचा कि उनको इस दर्द से मुक्ति दे दूं और मैंने इसीलिए अपनी माँ को मारा। इस पर पुलिस उसकी बातें सुनकर दंग रह जाता है कि कोई बेटा इतना क्रूर कैसे हो सकता है। अभी उसकी माँ की सांसें तो चल रही है लेकिन अंदर से वो मर चुकी है, क्योंकि वो दोनों बेटे को जिस तरह संजोई, संवारी और बड़ा करके किसी मुकाम तक पहुंचाने की कोशिश की, आज वो एक बेटी तो है ही नहीं और जो बेटी के मर्डर के केस में बेटा जेल में है, जी जेल में सजा काट रहा है, तो उस माँ पे क्या बीतेगी जिसने जवानी में अपने पति को खोया हो। तो इस कहानी से यही सीख मिलती है कि हमें अपने जुर्मों को अंदर दबाना नहीं चाहिए। जो व्यक्ति बाहर से देखने में काफी शांत लगता है, क्या पता उसके अंदर कितने तूफान कब कौन सा नया मोड़ ले ले। तो आज के लिए बस इतना। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।